गाय चुड़ैल वर्सेस भूतिया कुत्ता। सोनगढ़ में एक गाय थी। वह गाय सबकी बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी, इसलिए सभी गांव वाले भी उस गाय की बहुत देखभाल किया करते थे। गांव वालों का मानना था कि वह गाय साक्षात देवी माँ का रूप है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकती है, इसलिए सभी गांव वाले उसकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल उस गाय को लग जाती है और गाय को चोट लग जाती है। उसकी चोट देख एक गांव वाला उन बच्चों को डांटने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब पागल हो गए हो क्या? देवी माँ को तुमने अपनी बॉल से चोट लगा दी। बच्चों को डांट पड़ते हुए देख गाय बोलती है, अरे भोलू, तुम बच्चों को डांटो मत, वो तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा है, गलती से चोट लग गई मुझे। अच्छा ठीक है माता। भोलू उस गाय को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। गांव वालों को वो गाय कभी भी दूध की कमी नहीं होने देती थी। यदि जिसके भी घर में दूध की कमी होती, उसके घर में वह गाय दूध की पूर्ति कर देती। पर वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वह गाय बहुत बीमार पड़ गई। उसका बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का दुख सभी गांव वालों को था। वह तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। गांव वालों के प्रति उसके इस प्यार ने उसको मुक्त नहीं होने दिया और वो एक चुड़ैल गाय बन गई। वे चुड़ैल बनने के बाद भी गांव वालों की मदद करती थी। एक दिन श्यामू शहर से दूध बेचकर अपने गांव आ रहा था कि तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। श्यामू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने गांव आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वह कुत्ता भी उस गांव में आ जाता है और आए दिन किसी न किसी को काटने लगा। लोग उस कुत्ते से बहुत परेशान रहने लगे और आपस में बात करते हैं, अरे भाई, इस कुत्ते ने तो बहुत परेशान कर दिया है। हाँ भैया, इस कुत्ते को तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पागल कुत्ता है और सबको काट रहा है। वे सभी गांव वाले एक प्लान बनाते हैं और भोला उस कुत्ते को अपने आंगन में बुलाता है। जैसे ही वह कुत्ता उसके आंगन में आता है कि तभी गांव का सरपंच उस कुत्ते को गोली मार देता है और वह कुत्ता मर जाता है। लेकिन उन गांव वालों को नहीं पता था कि उन्होंने उस कुत्ते के शरीर को मारा है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है। एक दिन संजू नाम का लड़का अपने गांव में खेल रहा होता है कि तभी उसको किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है और ये कुत्ते की आवाज में कौन मुझे डरा रहा है? संजू बोल ही रहा होता है कि इतने में बहुत तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ गया। उसकी भयंकर आंखें, चेहरे पर चोट के निशान और पेट में गोली लगी हुई थी। यह देखकर संजू बहुत डर गया। वह वहां से भागने लगा, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो सका और उस कुत्ते ने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया। अगले दिन उसकी लाश सरपंच के दरवाजे पर मिली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आए दिन अब किसी न किसी की लाश वहां मिलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी बोलता है, अरे भैया, तुम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? हमारे गांव में कोई जंगली जानवर है नहीं ना। भैया, तुम मानो या ना मानो, पर हमको लगत है कि हम लोग गौ माता को बचा ना ही पाए ना, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई है। हाँ गांव वालों, हमें भी यही लग रहा है। पर गौ माता हमसे नाराज क्यों हुई है? हमने तो उनकी इतनी सेवा करी है, और अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए तो हमारी क्या गलती है? गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि यह सब कुछ चुड़ैल गाय सुन रही थी और यह सुनकर गाय सोचती है, इन लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं इन गांव वालों को कैसे समझाऊं कि इस गांव में जितनी मौतें हो रही हैं वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो भूतिया कुत्ता मार रहा है। मुझे उस कुत्ते का असली चेहरा सबके सामने लाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस भूतिया कुत्ते से सबको बचा सकूं। चुड़ैल गाय की यह बात सुनते ही वहां पर भूतिया कुत्ता आता है और उससे बोलता है, तू मेरा असली चेहरा कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाएगी। इन लोगों ने मुझे कुत्ते की ही मौत मारी है, अब इस गांव में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और ये मौत का गंदा खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाऊंगी
ये मेरा वादा है तुमसे। कुत्ते और गाय की बहस सभी गांव वाले सुन रहे होते हैं कि तभी गाय को भगवान की तरफ से वरदान मिलता है और वो गाय सभी को दिखने लगती है। गाय को देखकर सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब वह गाय सबको बोलती है, मेरे सभी गांव वालों, इस गांव में जो भी मौतें हो रही हैं, उसके पीछे मैं नहीं बल्कि वो पागल कुत्ता है जिसको तुम सबने मार दिया था। उसके इतना कहते ही वह भूतिया कुत्ता सबके सामने आ जाता है और सबको बोलता है, मैं एक कुत्ता था, तुम लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मुझे कुत्ते की ही मौत मरने दिया। मारने के बाद तुमने मुझे यहीं फेंक दिया, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया और मैं अपनी मौत का बदला लूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे गांव वालों, मैं उस कुत्ते को संभालती हूँ, तुम इसके शरीर को ढूंढ के इसका अंतिम संस्कार कर दो। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले कुत्ते के शव को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया गाय और चुड़ैल में खूब लड़ाई होने लगती है और काफी देर तक भूतिया गाय और चुड़ैल के झगड़े के बाद अब गाय उससे लड़ते लड़ते कमजोर पड़ रही थी। कुत्ता अपने मुंह से आग निकाल रहा था, लेकिन फिर भी गाय ने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव वालों को उसका मृत शरीर मिल ही गया और सभी गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के शरीर के जलने के साथ साथ कुत्ते को मुक्ति मिल गई और अब सब चुड़ैल गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देख वह उनसे बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बातों पर विश्वास किया और भरोसा किया। माता, आपने हमें बचाया है। हम आपकी पूजा यूं ही करते रहेंगे जैसे करते थे। मुझे अब जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया। इतना कहकर वो सबको अलविदा कहती है और वहां से एक तारा बनके अपनी दुनिया में चली जाती है। वहीं अब गांव वाले भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।